हेड एंड नेक कैंसर के मरीज जिनकी सर्जरी या रेडियोथेरेपी ये सब हो चुकी होती है, उनके में मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है में जकड़न का एहसास होना, मुंह खोलने में पूरा ना उठना या हाथ का पूरा गोल ना घूमना। यह जो परेशानी है इसके रिहेबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके साथ में जॉ स्ट्रेचर्स आते हैं तो जो हमारे जबड़े को खोलने में मदद करते हैं। इसके साथ ही नेक फिजियोथेरेपी होती है जिसमें कि आपके नेक का लेफ्ट राइट अप एंड डाउन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशंस होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में इन एक्सरसाइज को कुछ दिन करके आप घर पे खुद से फॉलो कर सकते हैं। सर्जरी के बाद गले से जो गिल्टियां निकाली जाती हैं उस वजह से जो गले और कंधे की हमारी नसें होती है, मांसपेशियां होती हैं, उसमें कमजोरी आती है और उस साइड की हाथ उठने में अक्सर परेशानी होती है। यहाँ पे फिर से फिजियोथेरेपी का रोल आता है। इन टाइम के बाद हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन उतना ही रह जाएगा, तो सही समय पे ऑपरेशन के बाद और रेडिएशन के दौरान, रेडिएशन के बाद फिजियोथेरेपी करते रहना इम्पोर्टेंट होता है। एक बार फाइब्रोसिस सेट इन हो गया, कड़ापन आ गया मसल में, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। पोस्ट ऑपरेटिव साइट यानी जहाँ पे सर्जरी हुई रहती है वहाँ पे इलाज खत्म होने के बाद भी कुछ महीने तक सूजन आती जाती रहती है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि जो नेक एक्सरसाइजेज है, जॉ एक्सरसाइजेज है और शोल्डर एक्सरसाइजेज है, ये हमारे मसल को टोन करने में हेल्प करेगी और मसल टोन होने से यह स्वेलिंग आना, बार बार सोने पर एक साइड सोने पे गाल का सूज जाना या कंधे में दर्द होना, इस तरह की जो समस्या है यह रिकवर करेगी। तो ऑपरेशन के बाद, रेडिएशन के पहले दिन से लेके रेडिएशन खत्म होने तक और अपने डेली रूटीन में इन फिजियोथेरेपी को इंक्लूड करें। प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलकर आप एक्सरसाइज सीखें और अपने घर पे उसको करते रहें जब तक कि आपका मूवमेंट नॉर्मल ना हो जाए। इलाज खत्म होने के बाद 100% एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन उसको बहुत हद तक हम लोग नॉर्मलाइज करके अपने डेली एक्टिविटीज और नॉर्मल रूटीन को रिस्टोर कर सकते हैं।